हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। देव उठनी एकादशी पर रंगोली कैसे बनाई जाती हैं, तो दो तरह की रंगोली बनाई जाती हैं और देव कैसे उठाए जाते हैं, सब कुछ इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले देख लीजिए रंगोली बनाने का तरीका। रंगोली बनाने के लिए आपको चाहिए लाल कलर का गेरुआ, मतलब लाल मिट्टी आपको चाहिए होती है, और सफ़ेद चूना आपको लेना है। अगर आपके पास इस तरह का पतला वाला ब्रश है तो आप इससे बनाइए, बहुत अच्छी बन जाती है। अगर इस तरह का ब्रश नहीं है तो आप सूती पतला सा कपड़ा लेकर उससे भी हाथ से भी आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो है ना, मैं आपको गोल वाली रंगोली दिखा रही हूँ। इन दोनों रंगोलियों में से आप कोई भी एक बना लीजिए, आपका काम जो है ना हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ना आपको गोल रंगोली बनानी है, देखिए। और हाँ, ये रंगोली आप चाहें तो दीवार पर बना सकते हैं, आप चाहें तो ज़मीन पर भी बना सकते हैं। आजकल पेंट बहुत महंगे हो गए हैं, तो दीवारें जो है ना सब खराब करना नहीं चाहते हैं, तो आप जो है ना जिस जगह आप पूजा करने वाले हैं उस जगह जो है ना इस तरह से ज़मीन को अच्छे से साफ़ कर ले और जो है ना गोल वाली रंगोली बना लें। तो देखिए, ये देखिए हमारी गोल वाली रंगोली बनकर तैयार हो गई है। इसमें जो है ना रास्ता देना आपको ज़रूरी है, जैसे कि मैं आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ। देखिए, इस तरह से आपको रास्ता देना होता है। पहले के ज़माने में तो ये रास्ता जो है ना घर के बाहर तक दिया जाता था, लेकिन अब अगर आप इतना कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इतना नहीं करना चाहते तो केवल रास्ता दे दीजिएगा। इसके बाद जो है ना आपको लेना है सफ़ेद चूना, और इसमें छोटा छोटा सा जो है ना इस तरह से सफ़ेद चूना जो है ना लगाना ज़रूरी होता है। तो सफ़ेद चूना से आप कोई भी हल्का फुल्का डिज़ाइन बना सकते हैं। मैं तो आपको बहुत साधारण सा तरीका बता रही हूँ। तो इस तरह से छोटी छोटी सी जो है ना मैंने बिंदियाँ रख ली हैं, और देखिए हमारी रंगोली बनकर तैयार हो गई। इसके बाद जो है ना अपने देवी देवताओं के चरण बनाने हैं आपको रास्ते में। तो यहाँ पर मैंने 2 चरण आपको बनाकर दिखा रही हूँ, आप 5 चरण बना सकते हैं, मतलब जोड़ी में बनाने होते हैं। तो मैं केवल 1 जोड़ी चरण बनाकर आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए, छोटे छोटे भी बना सकते हैं, मैं थोड़ा सा आपको बड़ा दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस तरह से जो है ना 2-2 चरण बनाने हैं आपको। मैं यहाँ पर 1 जोड़ी चरण जो है ना इस तरह से बना लूँगी। और चरण बनाना बहुत ज़रूरी होते हैं, बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं चरण बनाना। तो ये थी सबसे सरल वाली रंगोली जो मैंने आपको बताई है। इसके बाद एक और रंगोली बनाई जाती है, वो भी सरल है, वो भी ज़्यादा कठिन नहीं है, उसको भी आप बना सकते हैं। और ये देवउठान एकादशी के दिन सुबह के समय सभी महिलाएं जो है ना अपने घर में बनाती हैं। तो आप चाहे दीवार पर बना लें, आप चाहें तो ज़मीन पर बना लें, वो आपकी मर्ज़ी है। इसके बाद बनाएंगे हम चौकोर वाली रंगोली। तो यहाँ पर जो है ना चौकोर वाली रंगोली जो है ना मड़ी के जैसी बनाई जाती है। मड़ी का मतलब है आपके जहाँ देवी देवता होंगे गांव में, तो इस तरह की छोटी सी मड़ी बनी रहती है, सफ़ेद कलर की या पीले कलर की। तो इस तरह से जो है ना मड़ी बनाई जाती है देवी देवताओं की। तो आप छोटी बड़ी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। मैं थोड़ा बड़ा तरीका आपको दिखा रही हूँ, थोड़ी बड़ी बनाई है मैंने। तो इस तरह से जो है ना चारों तरफ से जो है ना इसको इस तरह से कर देना है। और हाँ, इसमें भी रास्ता देना बहुत ज़रूरी है, तो आप रास्ता ज़रूर दें देवी देवताओं के लिए, ताकि आपके घर में आपके देवी देवता ज़रूर आ सकें। तो इस तरह से जो है ना आपको रास्ता देना है, अनिवार्य है। इसके बाद में आप इसमें मन चाहा डिज़ाइन बना सकते हैं। आपको जो डिज़ाइन पसंद है वो आप बना सकते हैं। मेरे को तो बहुत सिंपल तरीके से आती है, तो मैं बिल्कुल सिंपल तरीका आपको दिखा रही हूँ। आपको अच्छे डिज़ाइन आते हैं तो ज़रूर बनाएं, क्योंकि ये त्यौहार जो है ना साल भर में एक बार आता है। लेकिन जो लोग बिगनर हैं, जिन्होंने कभी नहीं बनाई है, वो मेरी तरह से इस तरह से बना सकते हैं। मैं बहुत साधारण तौर से बनाती हूँ। तो इस तरह से जो है ना कोई भी आप डिज़ाइन बना लीजिए बाहर से, जैसे आपकी मर्ज़ी है। इसके बाद थोड़ा थोड़ा जो है ना इसमें चूना लगाना है, जैसे कि देखिए मैं आपको लगा कर दिखा रही हूँ। ये जो रंगोली होती है वो सफ़ेद और लाल कलर से बनाई जाती है। इसको जो है ना अल्पना भी बोलते हैं काफ़ी सारे लोग, जो कि अलग अलग डिज़ाइन से बनाई जाती है। तो इस तरह से जो है ना ये बनाई केवल लाल और सफ़ेद कलर से ही बनाई जाती है, मतलब गेरुआ। कुछ लोग जो है ना चावल के आटे को भी इसमें प्रयोग करते हैं, कुछ लोग चूने का प्रयोग कर लेते हैं। तो जहाँ जैसी परंपरा है उस हिसाब से जो है ना किया जाता है, क्योंकि हमारा भारत देश बहुत बड़ा देश है, यहाँ अलग अलग संस्कृतियाँ जो है ना निवास करती हैं। इसके बाद जो है ना इस रंगोली के अंदर आपको स्वास्तिक ज़रूर बनाना है। मैं तो ज़रूरी चीज़ें आपको दिखा रही हूँ, आप बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर बना सकते हैं अगर आपने बहुत बड़ी रंगोली जो है ना देवउठान एकादशी पर बनानी है। तो सबसे पहले आपको स्वास्तिक इसमें ज़रूर बनाना है। इसके बाद जो है ना इसमें बनाई जाती है सीढ़ी, जो कि ऊपर की ओर इस तरह से होनी चाहिए, आड़ी टाड़ी ना बनाएं आप, इस तरह से ऊपर की ओर जाए, इस तरह की सीढ़ी आपको बनानी है। तो बड़ी छोटी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। इसके बाद जो है ना सूरज और चंद्रमा बनाना बहुत ज़रूरी है, तो सूरज और चंद्रमा ज़रूर बनाएं। तुलसी का घरुआ जो है ना इसमें ज़रूर बनाया जाता है। तो इसके बाद बनाए जाते हैं देवी देवता। तो हम यहाँ पर 5-7 जितनी देखिए जगह है उस हिसाब से जो है ना आप अपने देवी देवता बना सकते हैं। मैं
केवल इसमें 2 ही देवी देवता आपको बना कर दिखाऊंगी क्योंकि ज़्यादा स्पेस नहीं है इसमें। आप अपने अनुसार जो है ना अच्छा अनुसार छोटे छोटे भी बना सकते हैं, बड़े बड़े बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन ये जो 3-4 चीज़ें मैंने इस वीडियो में आपको दिखाई हैं ये बनाना आवश्यक है। इसके अलावा आपके घर की जो परंपरा है वो भी आप बना सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ तो केवल यही सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। चरण भी जो है ना इस रंगोली के अंदर बनाए जाते हैं देवी देवताओं के। अगर जगह है तो बना दीजिए, अगर नहीं है जगह तो बाद नीचे भी बना सकते हैं। इस तरह का चूना लगाना ज़रूरी होता है इसमें, तो थोड़ा थोड़ा सा जो है ना आप इस तरह से डिज़ाइन के तौर पे जो है थोड़ा थोड़ा सा आप चूना लगा दीजिए ताकि सही रहेगा। सफ़ेद और लाल कलर की रंगोली बनती है। और हाँ, जहाँ पर रास्ता एंड होता है ना वहाँ पे जो है ना देवी देवताओं के चरण आप ज़रूर बनाइएगा। तो 1 से 2 जोड़ी चरण बनाए जाते हैं। और हाँ, घर की दरवाजे की जो मेन गेट की दरवाजे की दहलीज है ना वहाँ पर आपको चरण ज़रूर बनाने हैं अपने देवी देवताओं के। और आज के दिन जो गेरुआ और सफ़ेद चूना होता है ना उससे अपने घर के दरवाजे पर ढरकावनी ढरकाई जाती है, मतलब लंबी लंबी सी लाइनें जो है ना बनाई जाती हैं। तो ये भी आपको ज़रूर बनाना है। मैं आज बनाकर नहीं दिखाऊंगी क्योंकि आज देवउठानी एकादशी नहीं है। जिस दिन अगर मैं ब्लॉग बनाऊंगी देवउठानी एकादशी का उस दिन आप लोगों को ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है देवउठानी एकादशी पर। तो इस तरह से देखिए हमारी पूरी रंगोली बन गई है। अब मैं आपको बता रही हूँ पूजा कैसे की जाती है। तो आपको क्या करना है, सुबह के समय ही सारी तैयारी कर देनी है। नहाकर ये तैयारी करनी है आपको। 1 कटोरी आपको गेहूँ लेना है और रंगोली के बीचों बीच जो है ना 1 कटोरी गेहूँ आपको रख देना है, जैसे कि मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया है। इसके बाद जो है ना आपको एक दीपक तैयार करना है। आप इसमें मिट्टी का दीपक ले सकते हैं या तांबे पीतल का, जो भी दीपक आपके पास है वो ले लीजिए। और उसमें आपको लंबी बाती ही लगाना है। गोल बाती का दीपक जो है ना देवताओं के लिए यूज़ नहीं किया जाता, तो आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। और उसमें जो है ना बाती का मुख जो है ना दक्षिण दिशा की ओर किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने दक्षिण दिशा की ओर जो है ना बाती का मुख कर दिया है। घी क्या दीपक या तिली के तिल का प्रयोग कर सकते हैं, सरसों का तिल का नहीं जलाना, इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद जो भी आपके यहाँ पे सब्जियां हैं, क्योंकि इस मौसम में बहुत सारी सब्जियां आती हैं, हरे पत्ते वाली सब्जियां, क्योंकि चौमासे में जो है ना हम बहुत सारी सब्जियां का त्याग कर देते हैं क्योंकि चौमासा लग जाता है। तो हरी पत्तेदार सब्जियां जो है ना नहीं खाई जाती, बैगन नहीं खाए जाते। तो वो सारी चीज़ें जो है ना देवी देवताओं पर चढ़ाई जाती हैं, उसके बाद जो है ना उनका भोग लगाया जाता है। इसीलिए इन सारी सब्जियों को जो है ना देवी देवताओं पर आपको सबसे पहले चढ़ाना है, उसके बाद ये सारी सब्जियों को जो है ना खाना शुरू किया जाता है। मैंने इसमें बैगन नहीं रखे हैं, बैगन इसमें ज़रूर रखे जाते हैं। गन्ना इसमें ज़रूर रखा जाता है। मेरे पास जिस समय जो चीज़ें उपलब्ध थी वो मैं आपको यहाँ पर रखकर बता रही हूँ। मूली आज के दिन ज़रूर चढ़ाई जाती है। इसके बाद आपको पीतल की या कांसे की इस तरह की थाली या परात आपको लेनी है ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से ढक जाए। सीधे आपको रात में मिल रही हूँ क्योंकि ये पूजा जो है ना रात में की जाती है, मतलब सूर्यास्त के बाद की जाती है। तो घर के पुरुष इस पूजा को करते हैं क्योंकि पितरों की जो पूजा होती है, देवी देवताओं की जो पूजा होती है वो पुरुष प्रधान ज़्यादा मानी जाती है। बाकी आपके घर की परंपरा जो हो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पूजा में इस तरह से दीपक प्रज्वलित करना है। तो हमने यहाँ पे दीपक प्रज्वलित कर लिया है और अपने सभी देवी देवताओं का जो है ना मन में ध्यान करना है। इसके बाद एक फूल लेकर थोड़ा सा जल छिड़कना है अपने पितरों के नाम का। इसके बाद एक फूल में रोली चावल लगाकर सभी देवी देवताओं के नाम का जो है ना यहाँ पर फूल और रोली चावल जो है ना चढ़ाना है। तुलसी मैया के नाम का भी यहाँ रोली चावल ज़रूर चढ़ाएं। तो इस तरह से जो है ना सबका इस तरह से आप पूजन कर दें। बहुत ही सिंपल सरल तरीका आपको बता रही हूँ। इसके बाद जो है ना इस तरह से थाली बजाई जाती है, जो कि मैं आपको थोड़ा सा गाकर दिखाऊंगी। उठो देव जागो देव, कुंवारन के ब्याह करो और ब्याहन की गौने करो। तो इस तरह से जो है ना ताली बजा बजा कर, मतलब थाली आपको बजानी है और जो है ना ये गीत गाया जाता है ताकि ये देवउठान एकादशी के बाद जो है ना सभी के शादी विवाह शुरू हो जाते हैं। गौने, पहले तो विदा का समय चलता था, अब तो खैर हाल की हाल विदा हो जाती है। पहले जो है ना विदा शादी के 2-2 3-3 साल बाद होती थी। आपकी दादी माँ होगी ना, उनसे पूछना। तो इसी तरह से जो है ना विदा होती थी और देवउठान एकादशी के बाद फिर जो है ना सारी लड़कियों की विदा की जाती थी। तो ये कार्यक्रम जो है ना आपके घर में शुरू हो जाए। आपके घर में जो भी कुंवारा है, देवी देवताओं की कृपा से उनकी शादी विवाह हो जाए, सभी के गौने हो जाए, तो एक जिम्मेदारी होती है। तो देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये सारा कार्य जो है ना आपके यहाँ हो पाए, इसीलिए जो है ना देवउठान एकादशी पे ये गाना गाया जाता है। इसके बाद जो आपने दरवाजे पर चरण बनाए हैं, इनकी भी आपको पूजा ज़रूर करनी है। तो एक फूल में रोली चावल लगाकर
चरणों की पूजा ज़रूर करें। और देवोत्थान एकादशी के दिन अपने पूरे घर में दीपदान आप ज़रूर करें, क्योंकि देवताओं का आज के दिन आगमन होता है। तो पूरे देवताओं के नाम के आपको घर में दीपक ज़रूर जलाने हैं, चरणों का पूजन आपको ज़रूर करना है। और जो देवोत्थान एकादशी के दिन जो सब्जियां चढ़ाई जाती हैं, उन सब्जियों का एकादशी के दिन तो भोग नहीं लगता, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न और सब्जी खाना निषेध होता है। तो यानी द्वादशी के दिन ये सारी जो मिक्स सब्जी हम चढ़ाते हैं, बहुत सारी हरी सब्जियां चढ़ाते हैं, इनका जो है ना राम भाजा बनाकर नेक्स्ट डे यानी द्वादशी के दिन ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है। और ये सब्जी ना इतनी ज़्यादा लाजवाब बनती है ना कि मतलब आप खाते चले जाओगे, बहुत टेस्ट आता है इनमें। फिर जो है ना एकादशी के बाद से जो है ना ये सारी सब्जियां खाना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि चौमासा ख़त्म हो जाता है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे। आप सभी को देवोत्थान एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे परिवार की ओर से। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री राधे।